हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर पूरी की पूरी सीरीज कर रहे हैं, तो आज हम जो है 2018 का पेपर करने वाले हैं। और साइंस यहाँ पर क्या करेंगे, साइंस। देखिए, आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होते हैं। और पेपर सेकंड जो है, इसमें आपका क्या आता है, रीजनिंग आती है। इसके रीजनिंग कितने 50 क्वेश्चन रहते हैं। और जो अदर 50 होते हैं आपका 100 क्वेश्चन होते हैं आपके एक सेट में। तो वो किसके रहते हैं, आपके साइंस। अब साइंस में देखिए आपका विज्ञान आता है, मतलब ठीक है, मतलब साइंस विज्ञान एक ही चीज़ें हो जाती हैं। मैथ के क्वेश्चन आते हैं, कितने मैथ के क्वेश्चन आते हैं इन 50 में। मैं 50 की बात कर लेता हूँ, पेपर सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। किसकी, पेपर सेकंड की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें आपके कितने 100 क्वेश्चन आते हैं। 50 रीजनिंग के, वो तो बिल्कुल अलग छोड़ दो, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे अभी बिल्कुल अलग। बाकी आपके जो 50 हैं, इधर जो हमारे 50 हैं किसके हैं, विज्ञान के। इसमें मैथ आता है और आपका साइंस आता है। मैथ आपका वैसे 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस की कोई संख्या निश्चित नहीं है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। कभी बार क्या होता है, साइंस ज़्यादा आते हैं, मैथ कम आ जाती है, क्योंकि मैथ कम आती है, साइंस ज़्यादा आ जाती है। इस टाइप से चीज़ें आती हैं। और साइंस में आपका क्या रहता है, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। ये चीज़ें आपकी जो है, ये चीज़ें आपकी किसमें, साइंस वर्ग में आती हैं। और 25 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के। ये क्वेश्चन फिक्स नहीं है, इनकी जो है संख्या इधर उधर थोड़ी सी हो सकती है। तो चलिए आज पेपर सेकंड करते हैं। 2018 का पेपर यहाँ पर कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। सभी लोग, आप लोग अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होती है। और पिछले वर्ष में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। पिछली बार यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था कि आखिरकार प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, पिछले बार यही पूछ लिया गया था क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो 51 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होती है। तो ये हमने जो है 11th-12th की अपनी फिजिक्स पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ रखा था। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 9.46 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इसी प्रकार से सारे ऑप्शन दिए आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो सही ऑप्शन है, हमें पता है क्या, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये हमारी क्या है, एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है भाई कितनी, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, समझ गए। अगर मैं इसकी पूरी बात करूँ तो यहाँ पर क्या होती है कि एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के रूप में, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली की जो दूरी होती है, चली की दूरी होती है, वो कितनी होती है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप से इस बार क्या हुआ था, 2020 वाले में थोड़ी बायो टफ आ गई थी, ठीक है। बायोलॉजी यहाँ पर इस बार थोड़ी सी टफ आ गई थी। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर देखने के लिए मिले। और मैथ के भी क्वेश्चंस अच्छे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता है। और जब हम अच्छी तैयारी करेंगे तो वो टफ क्वेश्चंस भी हमारे बहुत ही ईजी हो जाएंगे। हालांकि कई लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा पेपर हटके था, ठीक है। थोड़े से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े टफ थे, लेकिन इतने ज़्यादा भी टफ नहीं थे। फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर 52 क्वेश्चंस कौन, इसीलिए मैं सारे जो है आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज और बाकी टेलीग्राम पे डेली क्वेश्चंस बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। न्यूटन के किस नियम में विराम का जड़त्व या फिर क्या, गति का जड़त्व का उल्लेख किया गया। तो न्यूटन के आपको पता 3 नियम होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। तो इसमें से किस नियम आपके विराम का जड़त्व जो है आपका जड़त्व का उल्लेख किया गया है। तो ये भी हमने मतलब पूरा ये 11th-12th घूमता है, ये हमारी फिजिक्स जो इसमें है। तो यहाँ पर कौन सा आपका होता है, 52 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम नियम बताया गया है। प्रथम नियम में क्या है, इसके जो विराम का जड़त्व प्रथम नियम है इसका, ठीक है। बाकी आपने नियम में सारे पढ़ रखे हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ना, हमें अपने और भी क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। 53 क्वेश्चन देखते हैं कि एफ बराबर mv² ये फार्मूला आपने बहुत अच्छे से रटा होगा, ठीक है। 10 अपने 11th-12th में सूत्र से किस प्रकार के बल की गणना की जाती है। जो हमारा ये फार्मूला है एफ बराबर mv²/r, ठीक है, mv²/r, इसका जो है इसमें किस प्रकार के बल की गणना की जाती है। ये सारे आपके बल दिए रखे हैं। फोर्स अपकेंद्रीय है, सामान्य है, अपकेंद्रीय है और बल आघूर्ण। तो ये हम किस लिए यूज़ करते थे, ठीक है, ये हम किस लिए यहाँ पर यूज़ करते थे, यहाँ पर बताएंगे आप लोग सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, अवकेंद्री बल के लिए यहाँ पर यूज़ करते थे। किसके लिए यूज़ करते थे, अवकेंद्री बल के लिए यहाँ पर यूज़ करते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी साथ देखिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन डीएनए का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए का भाग नहीं है। आपके 4 चीज़ें दी गई हैं, थायमिन, साइटोसिन, राइबोसोम और गुआनिन। तो इसमें से आपको बताना है कि जो है डीएनए का कौन सा इसमें से भाग नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है कौन सा नहीं है पूछा गया। ये नहीं ना, ये नहीं जो है कभी कभार क्वेश्चन बहुत गलत करवा देता है। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही क्या है आंसर यहाँ पर दीजिएगा। तो जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या है, डीएनए का भाग नहीं है। ये डीएनए का भाग नहीं है, बाकी सारे हमारे डीएनए के भाग हैं। गुआनिन है, एडेनिन है और हमारे क्या यहाँ पर वो भी होता है एडेनिन और साइटोसिन और थायमिन, ये सारे क्या है हमारे इसके जो है पार्ट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है, पित्ताशय किस ग्रंथि के नीचे होती है, ठीक है। साइंस इसी लेवल के आती है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएगी।
तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिएगा। 55 है पित्ताशय किस ग्रंथि के नीचे होती है, ठीक है। जो आपका पित्ताशय उसको ये पूछ लिया गया कि वह किस ग्रंथि के नीचे होती है, किस ग्रंथि के नीचे होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताएंगे किसके, अग्नाशय, यकृत या फिर पक्वाशय या फिर आपका लैंगरहैंस की द्वीपिका। तो इसमें बताइए आपका कौन सा सही हो जाएगा, पित्ताशय किस ग्रंथि के नीचे होती है। तो यहाँ पर किस ग्रंथि के नीचे होती है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा, किसके, यकृत के नीचे होती है। और यकृत के बारे में आपको बता दूं क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 56 है, क्रोमोसोम का निर्माण मूलतः किसके द्वारा होता है। क्रोमोसोम का निर्माण मूलतः किसके द्वारा होता है। बायो वाले हमारे सभी साथी यहाँ पर इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर पा रहे होंगे, बाकी मैथ वाले भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम का निर्माण मूलतः किसके द्वारा होता है, प्रोटीन, डीएनए, ए और बी और उपरोक्त में से कोई नहीं। 56 का सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी हो जाती है आप लोगों के लिए। तो देखिए प्रोटीन और डीएनए से मिलकर हमारा क्या है, ठीक है, किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। किसका, क्रोमोसोम का जो है यहाँ पर निर्माण होता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 57 है हमारा, सजीव अस्थि में कितने % जल होता है, ठीक है, कितने प्रतिशत जल होता है। सजीव अस्थि में पूछा गया है कि कितने % जल होता है। तो आपको पता है कितने % जल हो जाएगा। यहाँ पर 57 यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, ठीक है, 57 यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो क्या होता है, सरल और साधारण से दिखने वाली जो हमारी अस्थि होती है उसकी बनावट क्या होती है, काफ़ी जटिल होती है। कैसी होती है बनावट, काफ़ी जटिल होती है। और इसमें क्या कितने % जल होता है, 20%। कितने, 20% जो है यहाँ पर जल होता है। और बाकी आपका जो 2/3 खनिज और सारी चीज़ यहाँ पर 1/3 कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर हमारा जो है होता है। बाकी आपका जल की बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पेशली, तो यहाँ पर क्या 20% होता है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं 58, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डिटेल्स में आप लोग अच्छे से अपनी जो है तैयारी करते रहिएगा। 58 देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस आदि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ के भाग होते हैं जिसमें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। देखिए साइंस का हम पहला सेट यहाँ पर लेके आए। आप लोग काफ़ी दिन से साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे थे। तो साइंस के जो क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, आप लोग फटाफट एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिए जिससे हम भी आपके लिए और अच्छे से अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ पाएँ। चलिए 58 है, देखिए यहाँ पर 58 क्या हो जाएगा आपका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस आदि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ के भाग होते हैं। तो सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं। तो आप लोगों को पता है ये सारे क्या हैं, सारे की सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके 58 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। कैसे, नाइट्रोजनीय पदार्थ है। कैसे हमारे ये सारे नाइट्रोजनीय यहाँ पर ये पदार्थ है, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर पदार्थ है, इसमें क्या है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 58 हमारा हो गया, इसमें 59। चलिए देखिए, मानव शरीर में खनिज द्रव्यों की कुल मात्रा शरीर के वजन का लगभग कितने % होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे गए हैं आपके। 59 बताइए यहाँ पर, मानव शरीर में खनिज द्रव्यों की कुल मात्रा शरीर के वजन का लगभग कितने % होती है। 4.5, 5.5 या फिर आपका 6.5 या 7.5। तो 59 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4.5, ठीक है। 4.5 जो है खनिज द्रव्यों की कुल मात्रा शरीर के वजन का लगभग कितनी होती, कितनी 4.5 होती है। चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 60, मच्छर, अच्छा क्या बात है, मच्छर और मक्खी तथा मकड़ी किस संघ के जंतु हैं, ठीक है, किस संघ के जंतु हैं। चलिए प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा या फिर आपका स्पंज। चलिए ये क्वेश्चन तो जो है बायो वाले बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, क्या आपका हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। 60 का आपका आंसर जो है बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन। इनको आपको थोड़ा याद कर लेना, ठीक है, जो मैथ वाले हमारे साथ हैं उनको अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल्स में उन्हें पढ़ा नहीं होगा और इतनी डिटेल्स में पढ़ना भी नहीं, क्योंकि अगर आप अभी बायो ही इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो फिर बायो ही पढ़ते रह जाएंगे। सारी चीज़ें पढ़नी है लेकिन छोड़ना भी नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। बाकी अभी आप लोग अपनी पेपर की भी तैयारी करिएगा क्योंकि लास्ट ईयर के आपके पेपर भी होने वाले हैं फटाफट, तो उनकी तैयारी करिएगा, साथ साथ में इनके क्वेश्चंस को भी करते रहिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से करते रहिएगा जिसमें इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। और हमारा यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे से मिल जाएगा क्योंकि आपको पता है लगभग 50 से 60 हज़ार फीस का यहाँ पर डिफरेंस रहता है। जहाँ आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है, 5,000 होती है, वही उसकी फीस कितनी होती है आपकी 60,000 होती है, मतलब 51,250 होती है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा खर्चा होकर आपका 60 से 65 हज़ार में आप लोग निपट पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा, प्रोटोजोआ कितने कोशीय जीव हैं। प्रोटोजोआ कितने कोशीय जीव है, कितने कोशीय जीव हैं, एक कोशीय, द्विकोशीय, बहुकोशीय या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रोटोजोआ की बात हो रही है, ठीक है, प्रोटोजोआ क्या आपका एक कोशीय जीव है, ठीक है, कोशीय जीव है
और इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें जो है अपनी नग्न आँखों से यहाँ पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या हम सूक्ष्मदर्शी वगैरह से यहाँ पर देख पाते हैं। तो ये कितने कोशी होते हैं, एक कोशी होते हैं, एक कोशी यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका एक ए जो है बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलिए, आलू प्याज तथा गन्ना, आलू प्याज, ठीक है, ऐसा लग रहा है आलू प्याज सब्जी बेच रहे हैं। चलिए, आलू प्याज तथा गन्ना आदि अपने भोजन जो है कहाँ संग्रह करते हैं, ठीक है। आलू प्याज तथा गन्ना जो हैं ये अपने भोजन कहाँ संग्रह करते हैं, तनों में, पत्तियों में, छाल में या फिर जड़ में, ठीक है। आप भी अपना भोजन संग्रह करते हैं, इस प्रकार आलू प्याज तथा गन्ना ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अपने भोजन को संग्रह करके रखते हैं। तो ये कहाँ संग्रह करते हैं इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर बताएंगे आप 62 का क्या हो जाएगा, आपका तने हो जाएंगे, ठीक है। पौधों के तने कैसे होते हैं, हरे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। पौधे अपना भोजन किससे तैयार करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में डिफरेंस है पहले इस वाले में, तो अच्छे समझिएगा। पौधे अपना भोजन किससे तैयार करते हैं, किससे तैयार करते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो किससे तैयार करते हैं, जड़ से, छाल से, पत्ता से या फिर आपका तना से, या फिर आपका क्या है, तना से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे करते हैं, पत्ते से करते हैं, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस जो है समझाएंगे कभी आपको अच्छे से। चलिए, 64 देखिए यहाँ पर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प नहीं है, कौन एक लिंगी पुष्प नहीं है। इस नहीं है पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे कभी कभी अच्छे खासे जो है क्वेश्चन यहाँ पर गलत करवा देता है। तो यहाँ पर क्या है, पुष्प नहीं है पूछा गया है, केवड़ा, ताड़, पपीता या फिर मटर। एक लिंगी पुष्प नहीं है, कौन सा, एक लिंगी पुष्प नहीं है। तो 64 का सभी लोग आंसर यहाँ पर देते हुए चलेंगे। 64 का एक बार ना अच्छे से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जितनी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, अपने लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ही हमें भी अच्छा लगता है कि हम और आपके लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए 64 की बात हो रही है, ठीक है, 60 यहाँ पर 4 की बात हो रही है। तो सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। 64 का आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या, मटर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, मटर यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 64 का, ठीक है, 64 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 65। ये तो बहुत ही बड़ा होगा, चलिए सही कर लेता हूँ मैं इसे। चलिए देखिए 65, प्रकाश संश्लेषण से ही हरे पौधों को भोजन मिलता है, ये चीज़ आपको पता है। तो क्यों पौधों के श्वसन क्रिया के दौरान उनके वजन पर, अच्छा, प्रकाश संश्लेषण से ही हरे पौधों को भोजन मिलता है, तो पौधों के श्वसन क्रिया के दौरान उनके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके वजन पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको 65 का यहाँ पर आंसर सभी को देना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से क्या है, हरे पौधों को भोजन मिलता है, तो पौधों के जब श्वसन क्रिया के दौरान उनके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब वजन घटता है, बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है, फिर इनमें से कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आते। आपको सारी चीज़ें बतानी। तो होता क्या है कि उनका वजन क्या होता है, घटता है, ठीक है। वजन क्या होता है, घटता है। होता क्या है कि श्वसन क्रिया के में वो जो पौधों के तत्वों का क्या होता है, उनका कहीं ना कहीं उनका मतलब कह सकते हैं विनाश होता है, ठीक है, विनाश होता है। और जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधों के भोजन का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार जो है श्वसन क्रिया के दौरान इनका वजन घटता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इनका वजन बढ़ता है। ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 है, लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किसकी शुद्धता की माप करता है। तो ये काफ़ी फेमस है लैक्टोमीटर, कई सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर किसकी शुद्धता हम माप करते हैं, आपको पता होगा किसकी शुद्धता माप करते हैं, यहाँ पर दूध की, किसकी, दूध की, ठीक है। दूध के यहाँ पर जो है यहाँ पर शुद्धता की माप की जाती है, किसके द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर कि अग्निशामक यंत्र में, ठीक है, अग्निशामक यंत्र में किसके घोल के साथ कांच की एक बोतल में गंधक का अम्ल भरा होता है। अग्निशामक जो यंत्र आपने देखा है उसमें क्या होता है कि किसके घोल के साथ कांच की एक बोतल में, जो कांच की एक बोतल होती है उसमें गंधक का अम्ल भरा होता है, लेकिन जो है उसके साथ एक और घोल होता है, उस घोल की बात की गई है, ठीक है। उस यहाँ पर घोल की बात की गई है, तो आपको उस घोल के बारे में यहाँ पर बताना है कि क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मीथेन या फिर आपका सल्फर होता है। तो 67 आप लोग यहाँ पर बताएंगे जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें किस घोल के साथ कांच की एक बोतल में गंधक का अम्ल भरा रहता है। तो यहाँ पर किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। चलिए 68 है यहाँ पर, ठीक है, 68 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, 68 क्वेश्चन है यहाँ पर हेनरी, ठीक है, हेनरी बेसमेयर, कौन, हेनरी बेसमेयर, ठीक है, एक मिनट। चलिए, हेनरी बेसमेयर यहाँ पर हैं। हेनरी बेसमेयर ने किसे बनाने के लिए नई विधि का आविष्कार किया, मतलब उन्होंने इसमें से ऐसा क्या चीज़ बनाई कि उनके लिए उन्होंने क्या है, एक नई विधि दी, ठीक है। नई विधि का यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, आविष्कार किया है, किसने, हेनरी बेसमेयर ने, हेनरी बेसमेयर ने यहाँ पर जो आविष्कार किया है, सीमेंट का, क्लोरीन का, विद्युत का या फिर आपका इस्पात का, किसका, आपका इस्पात का। तो हेनरी बेसमेयर ने किसके जो नई विधि का आविष्कार किया था, इन्होंने इस्पात बनाने की नई विधि का जो है इन्होंने वो किया था, आविष्कार किया था, ठीक है, आविष्कार यहाँ पर किया था।
चलिए, और जो है इन्हीं के नाम पर इस्पात बनाने की इस विधि को विषेमर विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए हम जो विषेमर विधि कहते हैं कि इसको इस्पात बनाने को, तो यहाँ पर ये जो है इन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इनको यहाँ पर कहते हैं। चलिए, तो इसी प्रकार से देखिए साइंस के और क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम नेक्स्ट सेट में यहाँ पर लेके आएंगे। तो इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। आपसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।